जी जनाब आली, वेलकम बैक। महंगाई कमर तोड़ महंगाई के बाद ज़रा बात करते हैं गर्दन के दर्द के हवाले से। अक्सर कहा जाता है कि गर्दन का दर्द जब लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो तो कहा जाएगा कि बल पड़ गया है, हवा लग गई है, झटका लग गया होगा। पहला का जो कल्प्रिट हम अपने इर्द गिर्द ढूंढने की कोशिश करते हैं वो हमारा तकिया होता है कि शायद तकिए पे गलत एंगल से सो गए थे, या अगर बुजुर्गों की घर में बात सुने ज़रूर ठंडा गर्म किया होगा, नहाने के बाद बगैर बालों को सुखाए आप सो गए होंगे, पंखे की हवा लग गई होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन कभी कभार जो आपकी गर्दन का दर्द है वो किसी सिवियर इशू की तरफ भी निशानदेही करता है। आइए जरा आज इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अकबर अली खान साहब, जो कि कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन भी हैं, और नेक पेन की जो ग्रेव वजूहात है वो क्या हो सकती हैं, आइए उनसे इस बारे में मजीद मालूमात हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अकबर। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद होने के लिए। एक तो नॉर्मल मसल स्पैज्म टाइप की चीजें होती हैं उसमें, और जो ग्रेव प्रॉब्लम्स हैं यानी जो ज्यादा संजीदा मसाइल हैं गर्दन के दर्द को लेकर, उसमें फर्क कैसे किया जाए? सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग सारी आवाम को। सुबह सुबह मुझे आपने बुलाया, आई एम रियली ग्रेटफुल। मेरे तो फिलहाल अपने डॉलर का और पाउंड का रेट देख के गर्दन में दर्द शुरू हो गया। लेकिन स्टार्ट करते हैं बात इससे कि आपने कहा कि क्या कहते हैं, बाज ग्रेव वजूहात होती हैं, बाज नॉर्मल वजूहात होती हैं, लेकिन हमें इन सब में नोट रखना पड़ेगा कि क्या कहते हैं, बाजों का जो गर्दन का दर्द स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट सोया हुआ था, उठा और सुबह उसको गर्दन में दर्द शुरू हो गया। अब इसके हमारे पास जिस्म में सिर्फ 3-4 चीजें हैं जो कि दर्द कॉज कर सकती हैं, ठीक है ना। एक है हमारे पट्टे हो गए जो कि मसल्स होते हैं, एक हड्डियां हो गई, एक जैसे डिस्क जिसे हम गोश्त कहते हैं, मोरों के बीच में गोश्त होता है, और तीसरी चीज ये है कि हमारे पास हराम मगज है। अब बात यह है कि जो दर्द मैं समझता हूँ कि जो कि सीरियस है वो ये वाला होता है कि अगर वो ठीक नहीं हो रहा, अगर आप सुबह उठते हैं और आपने पैराडॉल खा ली या ब्रूफेन खा ली जो कि नॉर्मल आवाम खाती है जी, और वो ठीक हो गया, तो दैट्स अ गुड साइन। मतलब इसका मतलब ये है कि वो ऐसा दर्द नहीं है जो कि सीरियस समझा जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई दर्द ठीक नहीं हो रहा फॉर एग्जाम्पल, तो फिर मतलब आपने दवाई खाई ठीक नहीं हो रहा, तो फिर आई थिंक यू नीड टू सी अ स्पेशलिस्ट। बिल्कुल अब सही आपने मुझे जी डॉक्टर साहब, तो इसको मुझे अगर मैं यानी आम जबान में इसको मजीद अगर हम वजाहत कर दें कि एक तो अगर आपकी तकलीफ है, तकलीफ बढ़ रही है या फिर परसिस्ट कर रही है, या एट टाइम्स आपको ऐसा लग रहा है कि गर्दन से दर्द मूव होकर आपके बाजुओं और आपकी टांगों तक जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके और सीरियस मसाइल भी हो सकते हैं। वरना आमतौर पर जैसे आपने कहा कि अगर किसी ने दवाई खाई है और वो सही हो गया, या कोई बाम लगाया है, कोई और इसके टॉपिकल क्रीम का इस्तेमाल किया, दैट यूजुअली कुड बी अ मसल स्ट्रेन। लेकिन दो चीजें खुसूसन जैसे आपने खुद कहा कि मसल्स, नर्व्स एंड जॉइंट्स, जब ये जॉइंट्स वर्न आउट होते हैं, बहुत सारे लोग शायद इसको नहीं समझते कि आर्थराइटिस जिनको है या ऑस्टियोआर्थराइटिस जिन लोगों को है, आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि हाथों और पैरों के अलावा उनको गर्दन में भी तकलीफ होती है। तब क्या करना चाहिए? तो देखिए, ये तो हमें स्टार्ट से अपना ख्याल रखना चाहिए। आपने जो बात की इसमें जोड़ों की बात की आपने और ऑस्टियोआर्थराइटिस की भी बात की। बात यह है कि फॉर एग्जांपल हमने ये भी डिस्कस करना था या करेंगे, आई डोंट नो, व्हिप्लैश इंजरी और ये सारी चीजें। हाउ टू स्टॉप योर नेक फ्रॉम एजिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउअडेज, currently in the emerging developing world. और उसमें यह है कि आपको गर्दन की एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो आई थिंक अगर आप दिन में 2-3 मतलब भी एक्सरसाइज करते हैं कि यार नीचे देखना, ऊपर देखना, हाथ इस तरह करके अपनी गर्दन को मोड़ना, हाथ इस तरह करके, ये सारी एक्सरसाइजेज आपकी मसल्स डेवलप करती हैं जिससे आपके जोड़ों पे जोर कम आता है। और मुझसे कोई पूछता है जैसे आपका मतलब नीज हो गई, गोडे जो है, अगर ये भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के शिकार होते हैं, लेकिन नी तो आप बदल सकते हैं। सही। गर्दन भी मैं बदल सकता हूँ, लेकिन उसमें एक जोड़ नहीं है, उसमें काफी ज्यादा जोड़ है। सही। ठीक है। तो बात यह है कि अगर आप ख्याल रखते हैं अपने पोस्चर का, आप बैठे किस तरह है, आप अगर हर वक्त झुक के काम कर रहे हैं, आप वजन उठाते हुए ख्याल नहीं रख रहे हैं, गर्दन पे अननेसेसरी स्ट्रेन आ रहा है,
तो आई थिंक होगा ये. फिर आपने कहा तो सीरियस बात है जो आती है, बिल्कुल सीरियस सही. बात नहीं अच्छा, होती. इसमें डॉक्टर साहब जो यूजुअली हम देख रहे हैं जो कल्प्रिट्स हैं कि अगर आप हमारे बेचारे किसी कारीगर को देखें, अगर वो धागे का एम्ब्रॉयडरी का काम करता है वो भी बहुत झुककर काम करता है, एक मैकेनिक भी बहुत झुककर काम करता है, और हम जैसे मजदूर जो लैपटॉप वाले मजदूर हैं वो भी प्रॉबेबली उसको सही एंगल पे नहीं रखते. तो मैं चाहूंगी कि जरूर आप लोगों को बताएं जो लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या जो कोई भी हैंडवर्क कर रहे हैं कि किस एंगल तक आपको अपनी गर्दन को झुकाना चाहिए, आप उसको रिलीफ कैसे दें, और अगर आपके लॉन्ग आवर्स इस तरह के काम के हैं तो हमें क्या करना चाहिए. तो देखिए मेरे मतलब अब सबके लॉन्ग आवर्स होते हैं. मैं खुद भी एक कारीगर हूँ और मैं मतलब गर्दन पे, दिमाग पे और स्पाइन पे काम करता हूँ. लेकिन जी. अब मैंने ये रखा हुआ है कि अगर मैं कमर का ऑपरेशन कर रहा हूँ या गर्दन का, तो अपनी जो आंख का लेवल है वो आपका स्ट्रेट होना चाहिए बेसिकली. सही. ठीक है ना. तो मैं अगर ऑपरेट इधर कर रहा हूँ नीचे स्पाइन पे, मैं आई यूज अ माइक्रोस्कोप. तो मैं माइक्रोस्कोप से देखता हूँ, एवरीथिंग मैग्नीफाइड होती है. हालांकि मैं ऑपरेट इधर कर रहा हूँ, लेकिन दिस इज कॉल्ड एज द मॉडर्न वे ऑफ ऑपरेटिंग. आई यूज अ माइक्रोस्कोप. इसी तरह अगर लैपटॉप पे जैसे आप लोग बैठे होते हैं हर वक्त, मेरे आपको मैं मरीजों की एग्जाम्पल भी दे दूंगा. आप बैठे होते तो लैपटॉप आपके सर के लेवल पे होना चाहिए. ठीक है, मतलब आपकी आंखों के बिल्कुल सामने. अगर आप कॉन्स्टेंटली झुकी रहेंगी तो वो स्ट्रेन इतना ज्यादा आता है नीचे वाले जॉइंट्स पे कि वो डिस्क भी जोर लेती है, जॉइंट जोर लेती है, आपको दर्द शुरू हो जाता है. फिर एकदम ऐसा होता है डिस्क स्लिप हो जाती है जी. और आपके हाथ में दर्द आना शुरू हो जाता सही. है. सही. फिर आपको मेरी जरूरत पड़ती है. ये भी नहीं कि हर पेशेंट को मतलब सर्जरी की जरूरत होती है, घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है. ज्यादातर हम रेस्ट और जेंटल एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, वो जो गोश्त निकल आया है बोरों के बिल्कुल. बीच में और रक्त खिला के बैठ गया, वो 90% लोगों में खुद ही 6 हफ्ते में ठीक हो जाता है. बिल्कुल सही. डॉक्टर लेकिन साहब फिर एक और जो हमें कल्प्रिट नजर आया है और इसके बारे में खुसूसी तौर पे सवाल भी आया था, दैट इज जिम एंड एक्सरसाइज इंजरीज. आपने देखा होगा आजकल एक क्रेज है हमारे यहाँ यंगस्टर्स को जिमिंग करने का, और उसमें जब वो आर्म्स एंड लेग्स की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं या डेड लिफ्ट कर रहे हैं, दे वांट टू लिफ्ट वेरी हैवी. और शुरू में आप अपने मसल्स को अगर आइसोलेट नहीं कर पाते या आपका ट्रेनर आपको सही तरह गाइड नहीं कर रहा, तो देखा गया है, एंड मैं आई वाज आल्सो गिल्टी ऑफ दिस, एवरी टाइम आई वुड लिफ्ट वेट मैं अपने शोल्डर्स को और अपने नेक को स्टिफ कर लेती थी. तो ये भी लोगों के लिए जरा वजाहत कीजिए कि दैट कैन कॉज अ नेक इंजरी. ऑफ कोर्स, आई मीन एक्सरसाइज जो मेजर मेरे पेशेंट्स आ रहे हैं इस टाइम जी. पे, खासतौर पे छोटी कमर लंबर डिस्क प्रोलैप्स के और ऑल्सो नेक डिस्क प्रोलैप्स के, वो वही है जो कि आते हैं बिटवीन 35 टू 55 एज ग्रुप में, और जिनको होता ही है कि वो जिम जाते हैं, ना उन्होंने वार्म अप किया है, ना उन्होंने कोई मतलब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस किए हैं, ना उनके पास गाइडेंस है. वो जाते हैं, वेट लिफ्ट करते हैं, जैसी वेट लिफ्ट करते हैं रॉन्ग एंगल होता है एंड दे कॉज अ मसल इंजरी. And in very serious cases, I've had few patients recently actually जिनकी मुझे गर्दन की डिस्क रिप्लेस करनी पड़ी क्योंकि वो बिल्कुल जाके आराम मगज से बैठ गई. और लंबर डिस्क तो कॉमनली हो रहा होता है क्योंकि सबसे ज्यादा लोड वहां पे आता है. तो मेन चीज ये, अब गर्दन की आप पूछेंगे तो मैंने अभी पिछले महीने कम से कम एटलीस्ट आई डिड लाइक अराउंड 6 नेक डिस्क ऑपरेशंस बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम. ठीक है, तो ये इतना रूटीन, या कमर का तो आप पूछे ही ना, लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा कमर है क्योंकि सारा लोड लोअर और बैक में आ गया. लेकिन गर्दन का ये है कि गर्दन में नेक डिस्क रिप्लेस करना, यंगेस्ट गर्ल आई डिड वाज लाइक दिस रिसेंटली, शी वाज 20 एक्चुअली. आई जस्ट इमेजिन उसको एंड दिस वाज आल्सो अ जिम इंजरी जो उनको हुई थी, जिम इंजरी वो थी. हाँ जी. उसको हुआ था असल में, गाड़ी में पहले झटका लगा था, फिर उसने जाके एक्सरसाइज की और फिर वो डिस्क खराब हो गई. तो रियलिटी शी शुड हैव सीन, इसमें मेरा खाली रोल नहीं है, रियलिटी है. मैं तो मेन आदमी हूँ जो कि चले दवाई लिखता है, फिर सब कुछ फेल हो जाए तो सर्जरी कर दे, लेकिन सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं. आई वर्क वेरी क्लोजली विद माय फिजियोथेरेपिस्ट. तो मेरे पास इस तरह का पेशेंट आता है, उनको मैं मतलब दवाई डाल देता हूँ या कभी कभी स्ट्रेट फिजियोथेरेपी सेशंस में डाल देता हूँ. बिल्कुल सही. जो कि बहुत जरूरी है. बिल्कुल सही. लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों को शायद कूल और अपने आप को जब वो मल्टीटास्क कर रहे होते हैं तो गर्दन और कान के बीच में फोन फंसाकर बाकी अपने काम करते रहते हैं या लैपटॉप पे काम करते रहते हैं. इज दैट इंजूरियस टू आवर नेक एज वेल?
یہ تو بہت اچھا ہوا ہے کہ ابھی وہ ایئرپورٹس وغیرہ آ گئے, دنیا بدل گئی ہے. تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. پلیز ایئرپورٹس میں آپ لوگ انویسٹ کریں, یہ اپنے لیے خطرناک کام نہ کریں, بریکس آفن لیا کریں اور اپنا پوسچر درست رکھیں. اینڈ آئی تھنک دیز ہیبٹس آر فارمڈ ایٹ اے ینگ ایج. اگر چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیں وہ بہت زیادہ جھک کر کام کر رہے ہیں, لیٹ کر دیکھ رہے ہیں. ہمیں بچپن میں بڑا ڈرایا کرتی تھی امی کہ اگر تم لیٹ کے کتاب پڑھو گی تو نظر اور کمزور ہو جائے گی. تو آئی تھنک تھنگز لائک دیٹ اسٹے ود یو, اینڈ گڈ پوسچر از آلویز ویلکم. اٹ کیپس یو ینگ اینڈ اٹ کیپس یو ہیلدی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک.